मॉर्निंग स्टूडेंट, होशियार बालक में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण भाग के अंदर स्टेट में हम संधि करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले संधि क्या होती है? तो संधि क्या है? अति समीप आए हुए दो वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जब दो वर्ण हैं उनको मिलाते हैं और उनके मिलने से जो भी बदलाव होगा उसे हम क्या कहेंगे? संधि। इसके तीन भेद होते हैं। सबसे पहला है स्वर संधि। स्वर संधि क्या कहेंगे? स्वरों का स्वरों के साथ जब मेल होता है और स्वरों में जो भी परिवर्तन आएगा उसे स्वर संधि कहेंगे। इसके 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहले आता है दीर्घ संधि। इसमें क्या है कि कोई भी हाश्व या फिर दीर्घ स्वर हो हमारे पास और उसके परे क्या हो, चाहे हाश्व हो चाहे दीर्घ हो, उनके मिलने से मिलकर हमें क्या, हमेशा हम जब भी हम उनकी संधि करेंगे तो हमेशा हमें क्या प्राप्त होगा? दीर्घ संधि ही प्राप्त होगा, दीर्घ स्वर ही प्राप्त होगा। तो इस तरह की संधि को हम क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे कि अ और अ के मिलन से आ बनता है। ठीक है, तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि अधिक प्लस अधिक, अधिकाधिक, चर प्लस अचर, चराचर, दीक्षा प्लस अंत, दीक्षांत, धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ, पुरुष प्लस अर्थ, पुरुषार्थ, महा प्लस आशय, महाशय, राम प्लस आनंद, रामानंद, वेद प्लस अंत, वेदांत, चरण प्लस अमृत, चरणामृत, दया प्लस अमृत, दयानंद, दया प्लस आनंद, दयानंद, शत प्लस अब्दी, शताब्दी, मुर प्लस अरि, मुरारी, राम प्लस अयन, रामायण, शास्त्र प्लस अर्थ, शास्त्रार्थ। देखो रामायण में एक चीज और ध्यान रखना, यह न जो है न में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो इसका भी नियम है कि अगर यहाँ पर कोई भी अनुस्वार है या फिर या आप कह सकते कोई भी स्वर है और यहाँ पर न से खत्म होता है तो वो किसमें बदल जाएगा? हमारा अणा के अंदर बदल जाता है। ठीक है, यानी कि उसका उसका जो अणा है इसके अंदर बदल जाएगा। तो न अणा के अंदर ये रामायण आ जाएगा। आगे चलते हैं। सेम इसी तरह से छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनाएंगे। छोटा बड़ा ऊ हो तो भी बड़ा बनेगा, बड़ा ऊ छोटा ऊ का मिलन हो तो भी बड़ा ऊ, और बड़े ऊ का अगर हमारा संधि हो रहा है तो हमें बड़ा ऊ ही प्राप्त होगा। जैसे कि गुरु प्लस उपदेश, गुरु उपदेश, भानु प्लस उदय, भानुदय। यहाँ पे देखिए छोटे ऊ की मात्रा है और यहाँ पे हमें क्या मिल रही है? बड़े ऊ की मात्रा के अंदर चेंज हो रहा है। भू प्लस उधर्व, भूधर्व, वधु प्लस ऊर्जा, वधु ऊर्जा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी हमारा क्या है? बड़ा ऊ है, यहाँ भी बड़ा ऊ है, और इन दोनों स्वरों के मिलन से हमें जो यहाँ पे मात्रा है वो भी हमारी बड़े ऊ की है। संधु, संधु प्लस ऊर्मी, संधूर्मी, लघु प्लस ऊर्मी, लघुर्मी, वधु प्लस उल्लेख, वधुल्लेख। ठीक है, सेम इसी तरह से री प्लस री की जब भी हम संधि करेंगे तो हमारे पास री ही मिलेगा। जैसे कि प्रत प्लस ऋषि, प्रत प्लस रिद्धि, प्रतार्थी, प्रत प्लस ऋण, प्रत्यण। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा क्या संधि होता है। आगे चलते हैं। यण संधि। यण संधि दूसरा प्रकार है हमारा दीर्घ संधि के बाद। तो यण संधि में क्या होता है कि अगर हमारे पास ई ऊ री से परे कोई असवर्ण स्वर हो, ठीक है, असवर्ण स्वर का मतलब है विजातीय स्वर, यानी कि ई के बाद ई को छोड़कर कोई भी आ जाए, आ जाए, आ जाए, ठीक है, उसको छोड़कर कोई और स्वर आ जाए तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? य में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे इति प्लस आवश्यक, अत्यावश्यक। ठीक है, जो ई की मात्रा है ये किस में कन्वर्ट हो गई? हमारी य में, और जो ये त है ये अर्ध आ गया हमारे पास। ठीक है, इसी तरह से अति प्लस अल्प, अत्याल्प, अभि प्लस आगत, अभ्यागत, अति प्लस अंत, अत्यंत, अभि प्लस उदय, अभ्युदय, अति प्लस आचार, अत्याचार, इति प्लस आदि, इत्यादि, नी प्लस उन, न्यून। ठीक है, प्रति प्लस उत्तर, प्रत्युत्तर, ऊपरी प्लस उक्त, उपरयुक्त, प्रति प्लस उत, प्रत्युत, प्रति प्लस आशा, प्रत्याशा, प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार, रीति प्लस अनुसार, रीत्यानुसार। ठीक है, तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं और आपको समझ जाएगा। प्रति प्लस एक, प्रत्येक, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ई और ई का क्या बदल जाएगा? किसमें परिवर्तित होगा? य के अंदर परिवर्तित होगा। सेम ऊ और ऊ, ठीक है, इनके परे कोई विजातीय स्वर आ जाए तो ऊ और ऊ का
ऊ और ऊ किस में परिवर्तित हो जाएंगे, हमारे व में परिवर्तित होंगे। किसके अंदर परिवर्तित होंगे, व के। जैसे कि अनु प्लस आय, अन्वय। गुरु प्लस आज्ञा, गुरुवाज्ञा। सु प्लस अल्प, स्वल्प, स्वल्प। अनु प्लस एषण, अन्वेषण, अन्वेषण। वधु प्लस आगमन, वध्वागमन। सु प्लस आगत, स्वागत। ठीक है, सेम इसी तरह से री के बाद कोई भी विजातीय स्वर हो तो री किस में परिवर्तित हो जाता है, र के अंदर परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, पृथ प्लस अर्पण, प्रत्यर्पण। पृथ प्लस आदेश, पित्रादेश। पित प्लस अनुमति, कृतानुमति, अनुमति। मातृ प्लस अनुमति, मातृनुमति। मातृ प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, हमारे यण संधि के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं गुण संधि। गुण संधि में क्या है, यदि आ से आगे ई आ जाए, आ के बाद क्या आ जाए, ई और ई आ जाए, तो ये किस में बदल जाएगा, ए के अंदर बदल जाएगा। ठीक है, और सेम इसी तरह से उ हो, और ए आ के आगे क्या हो, उ हो, तो वो ओ में। ए आ से आगे अगर री हो तो वो किस में बदल जाता है, अर के अंदर बदल जाता है। जैसे कि उमा प्लस ईश, उमेश। ठीक है, आ है, ई है, तो किस में बदल गया, ए के अंदर प्लस में बदल गया। उप प्लस इंद्र, उप, अ और इंद्र ई, तो उपेंद्र। गज प्लस इंद्र, गजेंद्र। गण प्लस ईश, गणेश। धर्म प्लस इंद्र, धर्मेंद्र। मृग प्लस इंद्र, मृगेंद्र। ईश्वर परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर। नर प्लस ईश, नरेश। महा प्लस इंद्र, महेंद्र। जल प्लस उर्मी, जलौर्मी। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इन गुण संधि के कुछ एग्जाम्पल्स को समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ए आ से परे उ हो तो वो किस में बदल जाता है, ओ में बदल जाता है। ठीक है, तो ईश्वर प्लस उपासना, ईश्वर और उ, के बाद उ आ गया तो किस में बदलेगा, ओ के अंदर परिवर्तित होगा, तो इसमें क्या आएगा, ईश्वरोपासना। चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय। भाग्य प्लस उदय, भागोदय। सर्व प्लस उच्च, सर्वोच्च। वीर प्लस उचित, वीरोचित। मानव प्लस उचित, मानवोचित। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है। ए आ से परे क्या है, री हो तो किस में बदल जाएगा, पर में बदल जाएगा। जैसे ग्रीष्म प्लस ऋतु, री आ गया तो ग्रीष्मार्थ। ठीक है, वर्षा प्लस ऋतु, वर्षतु। ठीक है, महा प्लस ऋषि, महर्षि, महर्षि। ब्रह्मा प्लस ऋषि, ब्रह्मार्षि। देव प्लस ऋषि, देवार्षि। देव प्लस ऋषि, देवर्षि। देवर्षि है, देवा नहीं है, सॉरी, देवर्षि। ठीक है, तो ये किस में बदल गया, अर के अंदर बदल जाएगा। जो री है वो किस में बदल जाएगा, अर के अंदर। बाकी जो पिछले वाला जो यहाँ पे पार्ट है वर्ण का, वो हमारा ऐसे ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या है, ए आ से आगे ए हो, या ए हो या फिर ए हो, तो दोनों किस में बदल जाएंगे, ए के अंदर बदल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि तथा प्लस ए, तथे। एक प्लस एक, एक एक। लठ प्लस एत, लठेत। महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य। लोक प्लस ऐषण, ऐषणा, लोकेशणा। ठीक है, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा सेम इसी तरह से ए आ से परे क्या हो, ओ औ हो, तो औ के अंदर बदल जाएंगे। जैसे कि जल प्लस ओद, जलोद। वन प्लस औषधि, वनौषधि। महा प्लस ओज, महोज। परम प्लस औषध, परमोषध। ठीक है, तो ये हमारे किसके एग्जाम्पल से, वृद्धि संधि के एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, हमारे पास है लास्ट अयादि संधि। अयादि संधि में क्या है, ए ओ, इसके आगे कोई भिन्न स्वर आ जाए। जैसे कि ए से परे कोई भी स्वर आए, ए आए, आ आए, ई आए, उ आए, री आए, कोई भी आए, तो ए का क्या हो जाता है, अय हो जाएगा। और ए से आगे कोई भी भिन्न विजातीय स्वर आए तो आए। ओ से परे कोई भी स्वर आए तो अव। ओ से परे कोई भी विजातीय स्वर आए तो आव हो जाएगा। जैसे कि चे प्लस अन, चयन। ने प्लस अन, नयन। ठीक है, गेय प्लस अक, गायक। गे प्लस अन, गायन। से प्लस अक, सायक। ने प्लस अक, नायक। ठीक है, गो प्लस ऐषणा।
ठीक है। गवेषणा, पो प्लस अन पावन, भो प्लस अव भवन, भो प्लस अन भवन, ठीक है। पो प्लस अन पावन, पो प्लस अक पावक, भो प्लस उक भावुक, नो प्लस इक नाविक, ठीक है। तो इस तरह से क्या है हमारे यहाँ पे संधि, स्वर संधि इस तरह से होती है। ये अयादी संधि का एग्जाम्पल था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी स्वर संधि खत्म होती है। हम नेक्स्ट शुरू करते हैं व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में क्या होता है, मैं एग्जाम्पल से इसे समझाऊंगी। व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन, व्यंजन के आगे स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी आ सकता है, और उनके आने से जो संधि में जो परिवर्तित वर्ण में जो परिवर्तन होंगे, व्यंजन या स्वर के अंदर जो परिवर्तन होंगे, संधि उन्हें व्यंजन संधि कहेंगे। जैसे कि उत प्लस चारण। अब देखिए अगर यहाँ पे त है, ठीक है, संधि से पहले त है और उसके बाद क्या है, प्रथम जो हमारा है, जितने भी हमारे कौन से हैं व्यंजन है, कौन से व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन का पहला या फिर तीसरा अगर वर्ण आता है तो ये जो त है ये किस में बदल जाता है, इसके अंदर, इसके अर्थ के अंदर। जैसे कि उत प्लस चारण उच्चारण, जो ये है च, ये च में बदल जाएगा त, ठीक है। जैसे विपत प्लस जाल विपजाल, सत प्लस जन सज्जन, सत प्लस चरित सच्चरित, ठीक है। उत प्लस लास लास, शत प्लस चंद्र शरत प्लस चंद्र शरचंद, उत प्लस ज्वल ज्वल उज्ज्वल, उत प्लस डयन उड्डयन, ठीक है। अब आता है ट, ठीक है। ट के लिए नियम क्या है, टट प्लस टीका टट्टिका, उत प्लस नत उन्नत, ठीक है। त किसे बदल गया यहाँ पे, न में बदल गया, ठीक है। सेम इसी तरह से उत प्लस मूलन उन्मूलन, उत प्लस नति, नति आएगा यहाँ पे, गलत मिसप्रिंट हो गया, उन्नति, ठीक है। जगत प्लस नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ, उत प्लस मत उन्मत, तत् प्लस मैं तन्मय, ठीक है। तो ये इस तरह से होंगे हमारे पास। अब आता है यहाँ पे दिग प्लस नाग दिग नाग। यहाँ पर नियम क्या है, इसका नियम है कि हमारे पास जो भी स्पर्श व्यंजन है, जैसे कि का प्रथम अक्षर है, जैसे कि क हो गया, च हो गया, ट हो गया, और उसके बाद हमारे पास क्या है, अनुस्वार आए, ठीक है। अनुस्वार न म ण य, ठीक है, कोई भी आ जाए तो वो जो भी वो वर्ग है, जैसे क वर्ग है या च वर्ग है, ट वर्ग है, उसका अंतिम वर्ण जो है उसमें बदल जाएगा वो। ये जो हमारा व्यंजन है ये किसमें बदल जाएगा, अंतिम। तो दिग प्लस नाग डिगनाग, ठीक है, डिगनाग। इसी तरह से अब हम आते हैं षट प्लस मास। अब देखो ये क्या है, पहला ट है, ठीक है, आगे क्या है, म अनुस्वार व्यंजन है, तो ये किसमें बदल जाएगा, क्षण मास, ठीक है। ट का जो अंतिम वर्ण है उसके अंदर बदल जाएगा। नेक्स्ट है चित प्लस में चिन्ह में। अब त के बाद अगर म आता है, त के बाद क्या आता है, त के बाद म आएगा तो ये किस में बदल जाएगा, हमारा न के अंदर बदल जाएगा, ठीक है। उत, तो ये क्या हो जाएगा, चिन्ह में हो जाएगा, ये पांचवें वर्ण में बदल गया। अब है उत प्लस गार। त के बाद ग आए, ठीक है, त के बाद क्या आए, ग आए, तो जो त है वो किस में बदल जाता है, द के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो उत प्लस गार उद्गार, उत प्लस घाटन, तो ये क्या हो जाएगा, उद्घाटन, ठीक है। उत प्लस वेग उद्वेग, ठीक है। तो किस में बदल गया हमारा, इसमें द में परिवर्तित हो गया। देखिए उद प्लस गार उद प्लस घाटन, उद प्लस घाटन के लिए देखो मैं कैसे बताती हूँ आपको कि हमारे जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन का पहला अक्षर जैसे क च ट ठ प जो भी है उस, या फिर उसके आगे कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, या फिर वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, तीसरा या चौथा वर्ण हो, जैसे कि ये देखो ये चौथा वर्ण है और ये कौन सा है, ये तीसरा है, क वर्ग का, ठीक है। या फिर य र ल व कोई भी हो, तो
वो जो भी हमारे पास यहाँ पे है जो स्पर्श व्यंजन है वो किस में बदल जाता है, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, तो जो त है वो किस में बदल जाएगा, द के अंदर। यहाँ पे भी त किस में बदल जाएगा, द के। अपने ही वर्ग के किस में बदल जाएगा, तीसरे में बदल जाएगा। तो उद प्लस वेग उद्वेग, उद प्लस भव उद्भव, उत प्लस यान उद्यान, द है द य मिलके ध बना देंगे। जगत प्लस ईश जगदीश। अब इसके लिए नियम क्या है, इसका भी वही नियम है, हमारा तो आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया, स्वर आ गया। कोई भी स्वर आ जाए या फिर कोई भी हमारे पास क्या आ जाए, तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए। ठीक है, तो इस वर्ग का, इस वाले वर्ग का, पहले वाले का जो वर्ग है उसका तीसरा, तो त किस में बदल जाएगा, द के अंदर बदल जाएगा। जैसे कि सत प्लस आनंद सदानंद, जगत प्लस रथ जय जय जगत जयत, सॉरी जगत नहीं है, जयत प्लस रथ जय जय दत्त, जय प्लस रथ जय दत्त। ठीक है, र इस पे ये द में बदल जाएगा और ये र इसके साथ आ जाएगा। दिक प्लस गज दिग्गज, तत् प्लस भव तद्भव, दिक प्लस दर्शन दिग्दर्शन, वाग प्लस ईश वागीश। ठीक है, किसमें बदल रहे हैं, हमारे तीसरे के अंदर परिवर्तित हो रहे हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, ये आप देख सकते हैं। एक नियम और है, अब देखिए नेक्स्ट नियम क्या है। जैसे कि परि प्लस छेद। अब यहाँ पे क्या है, जब भी छ आए, ठीक है, हमारा जो संधि है, संधि से पीछे क्या है, संधि के आगे छ आए और उससे पहले क्या है, कोई भी हमारा दीर्घ या कोई भी स्वर आए, यहाँ पे दीर्घ या हाशु स्वर आए, तो जो छ है, छ के आगे क्या लग जाता है, च लग जाता है। ठीक है, जो इनकी संधि होती है उसमें च आ जाए। जैसे परि प्लस छेद परिच्छेद, वी प्लस छेद विच्छेद, वृक्ष प्लस छाया वृक्ष छाया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, च जो है वो ऐड हो जाएगा, संधि प्लस छेद संधि छेद। अब दूसरा आपको बताती हूँ मैं एक और नियम, कि अगर अंत में जो है संधि से पहले म है, ठीक है, म के बाद क्या है, कोई भी हमारा अंतस्थ या ऊष्मक व्यंजन, ठीक है, जो भी है हमारे य र ल व श श, तो आ जाए, और तो हमारा जो ये म है ये किस में बदल जाता है, ये अनुस्वार में बदल जाएगा। ठीक है, ये म किस में बदल जाएगा, हमारा अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे अहम प्लस कार अहंकार, सम प्लस पूर्ण सम प्लस पूर्ण संपूर्ण, सम प्लस तोष संतोष, सम प्लस स्थिति संतिति संतिति, सम प्लस कल्प संकल्प, सम प्लस सार संसार, सम प्लस योग संयोग, सम प्लस वा समाधि। ठीक है, ये इस तरह से क्या है, बदल जाएंगे। अब इसके लिए नियम क्या है, श है, री है, र है। ठीक है, इनसे परे, इनके जब भी हम इनकी संधि विच्छेद कर रहे हैं तो अंतिम अक्षर जो है अगले जिसका एक साथ भी संधि विच्छेद कर रहे हैं वहां पे क्या है, न आए। ठीक है, न से आगे अ भी आ सकता है, न से आगे हमारा क्या आ सकता है, कोई भी वर्ग आ सकता है, कोई भी वर्ग आ सकता है, कोई भी स्वर आ सकता है। ठीक है, लेकिन आगे जो हम संधि विच्छेद करें उनमें क्या होना चाहिए, री होना चाहिए, श होना चाहिए और र होना चाहिए। तो ये किस में बदल जाता है, हमारा अणय में बदल जाएगा। ठीक है, अणय अणय। जैसे कि पोष प्लस अन पोषण, री प्लस न ऋण, निर प्लस नयन निर्णय। ठीक है, निर प्लस न निर्णय, परि प्लस नाम परिणाम, नी प्लस सिद्धि निषिद्ध। ठीक है, और एक चीज और, ये तो हम पीछे कर चुके, वही है ऊपर वाला नियम है। एक नियम और है, यहाँ पे नहीं दे रखा। जैसे कि उत वाले हैं, उत वाले हमारे हैं और यहाँ पर संधि के बाद स आए तो वो स लुप्त हो जाता है। जैसे कि उत प्लस स्थान उत्थान, उत प्लस तम उत्तम। ठीक है, तो ये कुछ हमारे संधि विच्छेद क्या है, व्यंजन संधि विच्छेद के एग्जाम्पल थे। ठीक है, ठीक है, एक ये वाला, इसका एक नियम और बता देती हूँ मैं आपको, नी प्लस सिद्धि निषिद्ध। तो नी प्लस सिद्ध निषिद्ध, इसमें क्या है हमारे पास, यदि अ को छोड़कर किसी भी स्वर के आगे स आए, ठीक है, अ को छोड़कर स्वर के आगे क्या है, स। जैसे कि ई है, ई की मात्रा है ना यहाँ पे, और यहाँ पे स आ गया। ठीक है,
तो हमारा जो वो स है उस स के स्थान पे क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। ठीक है, तो स के स्थान पर क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। ये लास्ट नियम था हमारा व्यंजन संधि के अंदर। अब आते हैं तीसरा जो टाइप है हमारे पास, वो विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि के नियम बहुत ही इजी हैं, ज़्यादा नियम नहीं है इसके अंदर। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे मन प्लस अनुकूल, मनोनुकूल। अब यहाँ पे क्या है कि विसर्ग से पहले अ आए और विसर्ग के बाद य र ल व या ह आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, विसर्ग जो है वो क्या हो जाएगा, उसका लोप हो जाएगा। और अ जो है वो किस में बदल जाएगा, ओ के अंदर बदल जाएगा। ठीक है, अ किस में बदल जाएगा, हमारा ओ के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। तो मन प्लस विकार, मनोविकार, मन प्लस रथ, मनोरथ। ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे इस तरह के। जैसे मन प्लस रम, मनोरम, तप प्लस वन, तपोवन, अध प्लस गति, अधोगति। ठीक है, मन प्लस योग, मनोयोग, मन प्लस रंजन, मनोरंजन। ठीक है, ये किस में बदल जाएंगे, हमारे ओ में बदल जाएंगे। अब आता है हमारे पास विसर्ग से पहले क्या है, ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर है या फिर बाद में भी कोई स्वर आए तो विसर्ग किस में बदल जाता है, र में बदल जाता है। विसर्ग किस में बदल जाता है, हमारा र के अंदर बदल जाएगा। जैसे कि दुर्ग प्लस गति, दू प्लस गति, दुर्गति। ठीक है, दुह प्लस भाग्य, दुर्भाग्य। नी प्लस मल, निर्मल। दू प्लस दशा, दुर्दशा। दू प्लस गुण, दुर्गुण। ठीक है, ये हमारे क्या है, एग्जाम्पल है विसर्ग संधि के। दू प्लस लब, दुर्लभ। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारे पास जो विसर्ग है वो किस में बदल जाता है, र की मात्रा के अंदर। ठीक है, अर्ध र के अंदर यहाँ पे क्या है, हमारा परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा एक नियम और है कि अगर हमारे पास क्या है, विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर है या बाद में हमारे पास क्या है, उस विसर्ग विसर्ग से पहले हमारे पास क्या है, कोई भी स्वर है और विसर्ग के बाद जब संधि कर रहे हैं, संधि के बाद हमारे पास वर्ग का क्या है, तृतीय आ रहा है, चतुर आ रहा है, पंचम वर्ण आ रहा है, या र ल व आ रहा है, तो जो विसर्ग है वो किस में बदल जाएगा, हमारा र के अंदर बदल जाएगा। ठीक है, जैसे दू प्लस गुण, दुर्गुण। ये भी इसके एग्जाम्पल है। तो ये दो नियम एक जैसे ही हैं, एक ही तरह के हैं जो मैंने आपको बताए। ठीक है, जिसके ये क्या थे, एग्जाम्पल थे। अब हम इसकी बात करते हैं दुह प्लस चरित्र, दुष्चरित्र। अब यहाँ पे विसर्ग किस में बदल रहा है, श के अंदर बदल रहा है। इसका नियम क्या है कि विसर्ग से पहले कोई भी श आए। ठीक है, सॉरी, विसर्ग के बाद क्या है, च, छ, ट, ठ, त, थ। ठीक है, पहला और दूसरा, च, छ, ट, ठ, त, थ, ध। ठीक है, आए तो विसर्ग किसे बदल जाएगा, च तो श के अंदर बदल जाएगा। और जो च, छ है, ट, थ जो है वो षटकोण के अंदर बदलेंगे और त, थ जो है वो सपेरे के अंदर बदलेंगे। ठीक है, तो ये जो विसर्ग है इसका बदलने का ये नियम है। जैसे दू प्लस शासन, दुशासन। दू प्लस चरित्र, दुष्चरित्र। ठीक है, ये इसके लिए रहेंगे। दुशासन के लिए दूसरा है कि जो श है, षटकोण है, सस्लेट वाला जो हमारा श है, अगर वे आते हैं विसर्ग के बाद तो उनकी रिपीटेशन होगी, वो जो है अर्ध दोबारा आ जाएंगे। दुशासन, जो विसर्ग है वो किस में जाएगा, श के अंदर बदल जाएगा। ठीक है, लास्ट, विसर्ग से पहले ई या ऊ हो, जैसे यहाँ पे ई की मात्रा है, यहाँ पे भी ई की मात्रा है। ठीक है, विसर्ग से पहले क्या है, ई है, ऊ हो और बाद में र आए। ठीक है, विसर्ग के बाद क्या है, र आए। जैसे कि यहाँ पे र आ रहा है, नी प्लस, ये निर नहीं है, सॉरी मिसप्रिंट हो रहा है, नी प्लस रस, निह निह। यहाँ पे विसर्ग आने थे, विसर्ग की जगह र लिख दिया है। यहाँ पे निह प्लस रव, निह प्लस रस। तो जो ये जो हमारे पास विसर्ग है वो किस में बदल जाता है, दीर्घ में बदल जाएगा।
ठीक है, दीर्घ मात्रा के अंदर अगर ऊ आता है तो ऊ में बदल जाएगा। तो यहाँ पर जो ये है हमारी छोटी ई की मात्रा है न पे, यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, बड़ी ई की मात्रा, इसे निह, यहाँ विसर्ग आएगा प्लस रस, तो क्या आ जाएगा, नीरस, निह, यहाँ विसर्ग आएगा प्लस रोग, ठीक है, तो इसका क्या बनेगा हमारा, निरोग बनेगा, निर प्लस रोग निरोग, ठीक है। तो ये हमारी विसर्ग संधि के